गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 देखेंगे। 4 का पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्र को व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि छात्र को भोजन करे या भोजन न करे, उसे प्रतिदिन जो है एक नियत व्यय देना ही होगा। और दूसरा बात इस बात पर निर्भर करेगा कि छात्र जितना दिन भोजन करेगा उस हिसाब से उसे पैसे देने होंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेंगे पहले प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 का 1 नंबर सवाल लिख लेंगे कि सबसे पहले लिख लेंगे कि मान लेंगे माना नियत व्यय को हम लोग लिख लेंगे x रुपए तथा प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य इसको मान लेंगे हम लोग y रुपया लिख देंगे। अब प्रश्न से अब देखिए समझेंगे हम लोग कि एक छात्र जो ए है वो 20 दिन भोजन करता है, तो चूंकि उसको तो सबसे पहले भोजन x दिन करे, भोजन 20 दिन करे या 10 दिन करे या 5 दिन करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे एक नियत व्यय देना ही होगा, यानी x रुपए उसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद एक दिन का उसे देना पड़ेगा y रुपए। तो चूंकि छात्र ए 20 दिन भोजन किया था, अतः यहां पर देंगे 20y और तब जाकर के उसे कुल रुपए अदा करने पड़ेंगे 1000 रुपए। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा लिख देंगे पुनः प्रश्न से। अब दूसरा छात्र जो है वो 26 दिन भोजन करता है, तो चूंकि दूसरे छात्र को भी x रुपए अदा करने होंगे प्लस एक दिन का भोजन का मूल्य है y रुपया, तो 26 दिन भोजन करता है तो 26y और तब जाकर के उसे 1180 रुपए देने होते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का मान निकालने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणज विधि किसी एक का हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि y का गुणांक कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट 1 है और इसमें भी x का गुणांक 1 है और दोनों में समान चिन्ह है, अतः हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और दूसरा है x प्लस 26y इक्वल टू 1180 रुपए। चूंकि हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाया है, अतः प्लस है तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये x और x हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर 20 है प्लस में और 26 है माइनस में, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह और यहाँ पर हो जाएगा 6y और यहाँ पर भी 1000 है प्लस में और 1180 है माइनस में, माइनस वाला बड़ा है तो हम लोग दे देंगे 180, ये माइनस और माइनस हो गया हमारा कैंसिल। अब हो जाएगा या y इक्वल टू 1180 बट्टा 6, 6 का 6, 30 छक 180 या y इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में रख देंगे। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल टू 1000 या x प्लस 20 y नहीं दे करके यहां पर दे देंगे 30 बराबर 1000 दे दी। अब क्या हो जाएगा, या x इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 और ये 20 या 60 यानी 600 और ये प्लस में इधर आकर के हो जाएगा 600 माइनस में, या x इक्वल टू घटा देंगे तो हो जाएगा 400। लिख देंगे नीचे अतः नियत व्यय बराबर x बराबर 400 रुपए तथा प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन मूल्य बराबर y का मान कितना आया है 30 रुपए। यही हो गया हमारा दोनों क्या हो गया आंसर। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे, 4 का 2 नंबर देखेंगे सवाल। ठीक है,
4 का 2 नंबर कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो चूंकि भिन्न जो है भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश इक्वल टू मान लेंगे x, भिन्न के अंश को क्या मान लेंगे x, तथा भिन्न का हर बराबर मान लेंगे y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा अंश बट्टा हर माने x बट्टा y। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, लिख देंगे अब प्रश्न से। अब प्रश्न से में क्या कहता है, पहला एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न जो है कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी हर में कुछ नहीं करना है और अंश में से क्या कर देना है 1 घटा देना है, तो कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 को x - 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 का 3 और इक्वल टू y। या हम लोग लिख सकते हैं कि 3x ये प्लस ये y इधर प्लस में है, इधर आकर के y माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू ये 3 इधर माइनस में है, इधर आकर के प्लस में आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, लिख देंगे अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि यदि हर में, अब यानी अंश में कुछ नहीं करना है और हर में 8 जोड़ देना है, हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न 1/4 में बदल जाती है। तो हमने लिख दिया कि अंश में कुछ नहीं किया और हर में 8 जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो गया 1/4। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 4 को 1 से गुणा कर लेंगे 4x, और ये y को y प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 8। अब क्या हो जाएगा कि या 4x ये प्लस में इधर आकर के माइनस में और इक्वल टू 8। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखने से लगता है कि y को विलोपित करना आसान होगा, क्योंकि y दोनों में y का गुणांक 1 है और दोनों में समान चिन्ह है। अतः हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट घटे सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 3x - y इक्वल टू 3, और दूसरा है समीकरण 4x - y इक्वल टू 8। यहाँ पर दे देंगे माइनस, यहाँ पर दे देंगे प्लस, और यहाँ पर दे देंगे माइनस। y ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा -x और इक्वल टू -5। ये माइनस माइनस कैंसिल, या x इक्वल टू हो गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 3x - y इक्वल टू 3, या 3 इंटू एक्स नहीं देकर के x का मान पुट कर देंगे 5 - y इक्वल टू 3, या क्या हो जाएगा कि -y इक्वल टू 3 और 3 5 15 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो या -y इक्वल टू -12, यानी ये माइनस और माइनस हो गया कैंसिल, या y इक्वल टू हो जाएगा 12। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम लोग लिख देंगे 4 का 3 नंबर सवाल। माना यश द्वारा दी गई सही उत्तरों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, तथा यश द्वारा दी गई अशुद्ध
उत्तरों की संख्या को मान लेते हैं y। अब चूंकि यश को 40 अंक तब प्राप्त होता है जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। अब प्रश्न से चूंकि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं अतः और एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और उन्होंने x सही जवाब दिया है तो हम लोग लिख देंगे 3x। और चूंकि जो अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती होती है अतः हम लोग लिख देंगे माइनस और 1 अंक तो या 1y इक्वल टू कितना अंक अर्जित होता है उसे 40 अंक अर्जित होता है। इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब उसको यदि सही अंक पर 4 अंक सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तो 4x और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई होती तो यहाँ पर माइनस कर देंगे कटौती के लिए और एक उत्तर पर यानी y उत्तर वो अशुद्ध देता है तो एक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है अतः 2y और तब जाकर के उसे अंक मिलता है कुल कितना 50। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो दे देते हैं समीकरण फर्स्ट y को हम लोग विलोपित करेंगे। y को विलोपित करने के लिए समीकरण सेकंड में y का गुणांक 1 है और फर्स्ट में 1 है और इसमें सेकंड में 2 है। तो फर्स्ट में कर देते हैं 2 से गुना, दोनों में समान चिन्ह है तो घटा देते हैं और सेकंड में कर देते हैं 1 से गुना। अब 2 से गुना करने पर 3 दूनी 6x प्लस 2y सॉरी माइनस 2y और इक्वल टू 40 दूनी 80। इसमें ज्यों का त्यों रहने देते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये 2y माइनस में और ये 2y प्लस में कैंसिल हो गया और 6 में से 4 चला गया तो 2x और इक्वल टू 80 में से 50 जाएगा तो 30 या x इक्वल टू हो गया 30 बट्टा 2, 2 1 2 15 दूनी 30 तो या x इक्वल टू हो गया 15। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 या 3 इंटू एक्स नहीं देकर के x का मान हम लोग दे देंगे 15 माइनस वाई इक्वल टू 40 या माइनस वाई इक्वल टू 40 15 या 45 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में 45 तो या माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 माइनस और माइनस हो गया कैंसिल अतः y इक्वल टू हो गया 5। नीचे लिख देंगे हम लोग अतः सही उत्तर की संख्या सही उत्तरों की संख्या बराबर x बराबर आ गया 15 तथा अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y बराबर 5। यही हो गया हमारा